मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया है। योगी सरकार के दौरान माफिया के महलों पर बुलडोजर चला। 1866 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। डकैती की वारदात में 70.1% की कमी आई। हत्या के मामलों में 69.3% की कमी हुई। रेप के केस 52% कम हुए। अपहरण के केस में 35.3% की कमी आई। बलवों के केस 33% कम हुए। इस दौरान 150 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। 3427 क्रिमिनल मुठभेड़ में घायल हुए। 44,759 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया। 11,864 इनामी क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। दोस्तों, वैसे तो योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के जीवन और उनकी दिनचर्या के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक बूस्टर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जिस आदित्यनाथ योगी के तौर पर उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचुर गांव में 5 जून 1972 में योगी को जन्म हुआ। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की डिग्री ली। 4 भाई और 3 बहनों में योगी दूसरे नंबर पर है। योगी के 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, जबकि एक भाई सेना की गढ़वाल बेंच में सूबेदार है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय सिंह ने परिवार त्याग दिया और सन्यासी बनकर आदित्यनाथ योगी बन गए। संन्यास लेने के 6 महीने बाद परिवार को पता चला कि उनका बेटा योगी आदित्यनाथ बन चुका है। योगी आदित्यनाथ से 2 साल बड़े हैं। मनेंद्र मोहन बिष्ट योगी को महाराज कहकर पुकारते हैं। संन्यास के बाद योगी बहुत कम ही घर गए हैं। 1999 और 2013 में भाइयों की शादी में गए थे। छात्र जीवन से ही योगी का राजनीति की ओर झुकाव था। अखिल भारतीय परिषद से जुड़े भी, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया था। छात्र जीवन में योगी कुछ समय के लिए कोटकवार में किराए पर रहे थे, लेकिन उनके कमरे में चोरी हो गई थी, जिसमें उनके सर्टिफिकेट भी चोरी हो गए थे। सर्टिफिकेट चोरी होने के कारण योगी एमएससी नहीं कर पाए थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद योगी ने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च शुरू किया था। रिसर्च के दौरान ही वह गोरक्षनाथ के महंत वैद्यनाथ के करीब आए थे। महंत वैद्यनाथ के करीब रहते हुए ही उनका आध्यात्मिक की तरफ झुकाव शुरू हुआ। उन्होंने ही अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ नाम दिया था। 15 फरवरी 1994 को महंत वैद्यनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय की योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ योग पीठ के महंत हैं। आध्यात्मिक पिता वैद्यनाथ के देह त्यागने के बाद सितंबर 2014 में वे गोरक्ष पीठ के प्रमुख बने। महंत रहते हुए वैद्यनाथ भी राजनीति में सक्रिय थे। वह भी बीजेपी के सांसद रहे। 1998 में राजनीति छोड़ने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आनंद सिंह बिष्ट आदित्यनाथ को अपना बेटा कहते हैं, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर उनके परिचय में उनके पिता के कॉलम में उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। महंत वैद्यनाथ आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के 5वीं पीढ़ी के महंत हैं। आदित्यनाथ योगी ने शादी नहीं की है, क्योंकि कोई सन्यासी ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए उनके साथ परिवार नहीं रहता है। आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा में केवल 26 साल यानी सबसे कम उम्र के सांसद बने। उसके बाद से वे लगातार 5वीं बार गोरखपुर के सांसद चुने गए। योगी शुरू से ही बीजेपी के राजनीति में रहे। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने हिंदू वाहिनी नाम का संगठन 2002 में बनाया था, जिसमें बीजेपी से अलग यूपी में चुनाव भी लड़ा था। योगी राजनीति के साथ धर्म और सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। करीब 20 धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। योगी हमेशा गेरुआ रंग के वस्त्र में देखते हैं।
उमा भारती के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं। योगी कानों में सोने का कुंडल पहनते हैं जो अष्ट धातु का बना हुआ है। सोने की चैन में रुद्राक्ष की माला है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।